हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। माय नेम इज़ प्रतिभा शर्मा और आज के इस अमेजिंग से सेशन में हम ये करने वाले हैं FCI AG3 2024 का रोड मैप। 2024 इसलिए क्योंकि 2024 के ही इस ईयर में आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। चाहे वो तैयारी आपने अभी तक कुछ भी नहीं की है, आपको शुरुआत करनी है, तो क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कैसा आपका एक कंप्लीट रोड मैप टू सक्सेस जाएगा FCI AG3 के लिए। काफ़ी अच्छी ये जॉब रहने वाली है। अगर आपने अभी ये टाइम बर्बाद कर दिया कि वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि इसका लेवल काफ़ी हाई रहने वाला है। जितना लेट वैकेंसी आती जाएगी, मतलब उतने ज़्यादा आपका जो लेवल है वो हार्ड होता जाएगा, उतनी ही तैयारी आपको अपनी जो है अच्छी रखनी है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर भाई फ्री क्लासेस भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की मिलती है, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कंप्लीट रोड मैप होने वाला है FCI AG3 का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन है और इसी पे आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो इसी पे जुड़ सकते हो। यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जॉब अलर्ट्स, सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। चैट बॉक्स में दे भी रखा है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट रोड मैप का मतलब है कि आप शुरू से लेके लास्ट तक कैसे आपको शुरुआत करनी है अपनी तैयारी की। सबसे पहले अगर आपको पता चला है कि FCI कुछ होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और काफ़ी अच्छी जॉब है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसमें क्या आता है, क्या तैयारी करनी है, कैसे मैं शुरुआत करूँ, मैं ब्लैंक हूँ, तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ FCI AG3 टेक्निकल। जब आपको बहुत सारे वहाँ पे सोर्सेज मिल जाएंगे, जब आप उन PYQs को एनालाइज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस के बेसिस पे कौन से सब्जेक्ट की वेटेज कितनी है, बेस्ड ऑन नॉट आपका पिछले साल का देखना है, PYQs यानी लास्ट 4-5 ईयर्स के आपको देखने हैं और देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। सब्जेक्ट वेटेज जानने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी लिखने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी एग्जामिनर पासा पलट सकता है कि भाई 5 साल से ये क्या हो रहा है, 5 साल से एग्रोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इस बार हम एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, तो पासा कभी भी पलट सकता है, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के, अगर हम टेक्नोलॉजिकल या वी कैन से हम टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें, तो नहीं लिखा गया कि कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है। अगर हम बात करें हमारा फेज़ 1 का या पेपर 1 का, तो उसमें साफ साफ लिखा है भाई कि इंग्लिश 15 ये आएगी, 15 मिनट मिलेंगे आपको, है ना, 25 नंबर की आएगी, ये इतने नंबर का आएगा, करंट अफेयर 5 नंबर का आएगा, उसमें फिर भी दे रखा है। लेकिन जो सब्जेक्ट नॉलेज है वहाँ पर उन 60 क्वेश्चंस में आपका कोई जोर नहीं है कि किसका ज़्यादा आ जाए। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखने हैं और इन सब्जेक्ट्स में आपको एग्रीकल्चर यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ साथ इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जर्नल साइंस, है ना, जो आपका GS पोर्शन है, वो सारे सब्जेक्ट लिखने हैं। क्योंकि आपके लिए जो कंप्लीट रोड मैप है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के नहीं होगा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखने हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं कौन से, उसके लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला, एग्जाम पैटर्न, दूसरा कि आपका सिलेबस क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं हम FCI AG3 टेक्निकल के एग्जाम पैटर्न को। चलिए बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाली हूं। ये जो FCI AG3 का एग्जाम होता है, आप कॉपी पे भी लिख सकते हो, 2 फेजेस में होता है ना, फेज 1, फेज 2। सबसे पहले आप फेज 1 से गुजरोगे, जो आपको क्वालिफाई करना है। जैसे ही आप फेज 1 का पेपर देने जाओगे, वहां पर आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने आएगा इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट बोल लो उसको, मैथ बोल लो, या और जर्नल स्टडीज। जर्नल स्टडीज में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और 8th तक की जो साइंस है वो पढ़नी होती है। थोड़ा बहुत 5 कर नंबर का करंट अफेयर भी इसी पोर्शन में रहता है। अब देखिए यहां पर टोटल 25 मार्क्स, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन,
इसके भी 25 नंबर 25 क्वेश्चन, इसके भी 25 नंबर 25 क्वेश्चन, और इसके भी 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर। 25 4 100 मार्क्स का ये टोटल हो गया। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी, 15 मिनट 15 मिनट 15 15, यानी जो आप पहली बार पेपर देने जाओगे तो आपके पास 7 को 5-5 मिनट में किया। ठीक है, अब मान लिया फेज 1 आपने क्वालिफाई कर लिया है ना, अब आप बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में, फेज 2 में। फेज 2 में दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों ही 120 मार्क्स 120 मार्क्स के हैं, अलग अलग से रहेंगे। पेपर 1 में आपको वही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो आपको फेज 1 में भी देखने को मिले थे, यानी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा पेपर 1 में, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीएस देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, जहां पर फेज 1 में आपको 15-15 मिनट मिल रहे थे क्योंकि क्वालिफाई करना था, यहां पर आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट मिलेंगे करने के लिए, आपको रीजनिंग के लिए 20 मिनट मिलेंगे, और जर्नल स्टडी के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। क्यों? क्योंकि फेज 2 के पेपर 1 में जो जर्नल स्टडी है वो बढ़ जाएगा। फेज 1 में सब 25-25 नंबर के थे, 100 नंबर का पेपर था। इसमें क्या हो जाएगा, आपका सब 25-25 नंबर के होंगे, लेकिन जीएस 45 नंबर की 45 मार्क्स की होगी, और आपका टोटल 120 मार्क्स का पेपर 1 होगा। ठीक है, पेपर 2 इज वेरी वेरी इजी, आपको देखने में लगता है, अगर एग्जाम पैटर्न समझे, 60 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव मार्क्स आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो पेपर 2 है, जहां पर आपने अपना सब्जेक्ट नॉलेज, जब आप फॉर्म फिल करोगे, जब आएगा फॉर्म, तो आपको 2 ग्रुप्स में से एक ग्रुप चुनना है, ग्रुपिंग सिस्टम है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको सिलेबस देख के डरना नहीं है, यहाँ पे आपको 90 मिनट मिलेंगे 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत भरपूर टाइम है आपके पास, है ना, कुछ वो भी नहीं करने की न्यूमेरिकल वगैरह। अब यहाँ पर देखो, ग्रुप ए जो ज्यादा एग्रीकल्चर के बच्चे चुनते हैं, एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी, ग्रुप बी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स। तो आपको सिलेबस देख के डरना नहीं है कि मुझे तो केमिस्ट्री फिजिक्स आती ही नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स आती ही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पढ़नी है। अगर आपको नहीं आती फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप ग्रुप ए चूज करो, फॉर्म फिलिंग में आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस। और सिलेबस आप देख पा रहे हो कि सिलेबस में आपको डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया है, सिर्फ ये हेडिंग्स है। जेनेटिक्स इज अ हेडिंग, एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स का एक अच्छा खासा पोर्शन आपको पढ़ना होता है ना। उसके बाद इकोलॉजी इज अ हेडिंग, ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद दिस कहाँ गया वो, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी इज अ हेडिंग सब्जेक्ट का, उसके अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसे नहीं एक पेज का सिलेबस है ये। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कितना डिटेल में वो डिपेंड करता है आपके फर्स्ट पॉइंट पे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो उसी के बेसिस पे आपके लिए हमने फेज 1 और फेज 2, पेपर 1 पेपर 2, चाहे वो इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जीएस है, आपका रीजनिंग है, या जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को एक जगह पर कंपाइल किया है आपके लिए। आपको लाइव क्लासेस में समझाया जाएगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग कितनी भी बार देख सकते हो, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट करवा सकते हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, आपस में डिस्कशन कर सकते हो, हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैच इस वक्त 80% डिस्काउंट पर है। आप ये कोड लिख लीजिए फटाफट से, ये कोड है Y781A, जो आपको 80% का डिस्काउंट दिलाएगा। प्रोसीजर बता देती हूं, आपको गूगल पे जाना है, बहुत खांसी आ रही है, 1 मिनट। दिल्ली का पोल्यूशन, मैंने सोचा नहीं था मेरी लाइव ऐसी यार, सॉरी। सो अगर आपको, मेरी आंखों से पानी भी आ गया, ओके, सो आपको adda247.com टाइप करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, वहाँ पर आपको
एग्रीकल्चर कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर में दिस इज़ FCIG 3, दिस इज़ FCIG 3 टेक्निकल का फेज़ 1 और फेज़ 2 का बैच है, ठीक है, जिसको भी हमारे साथ तैयारी करनी है। हमारी क्लासेस भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आपको बाय नाउ करना है, ठीक है, और 80% डिस्काउंट के लिए यहाँ पर आपको कोड एंटर करना है इस जगह पे जो आपको बताया था Y781A। जैसे आप इसको अप्लाई करते हो आपको 12 महीने की वैलिडिटी और 80% का डिस्काउंट जो है वो शो हो जाएगा। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी अलॉन्ग विद रिवीजन क्लासेस। एग्जाम से पहले आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप प्रॉपर सारा डिटेलिंग चेक कर सकते हो। 200 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ठीक है, वीडियोस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और लिमिटेड बैच साइज है, तो आपके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से एक प्रॉपर स्टडी प्लान और वेल स्ट्रक्चर प्लान के साथ आपको जो है पढ़ाया जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी फुल नोटिफिकेशन या कोई भी वैकेंसीज आती है, आपको यहीं पर बताया जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट रोड मैप। और इस रोड मैप में बीच में मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। सो इट्स लाइक आई एम नॉट दैट वेल, बट जैसे कि आपको बताया है एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होता है और उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो यहाँ पे नो मर्सी, नो छुट्टी, कुछ नहीं। हम जितना मेहनत आप करेंगे उससे डबल मेहनत हम करेंगे आपके लिए, चाहे हालत कैसी भी हो, डबल मेहनत करेंगे, ठीक है। और आपको जो है आपके करियर के लिए गाइड करेंगे, क्योंकि हमारा यही मोटिव है ना। चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना शुरू करो। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, हो सकता है दिसंबर के एंड में ही आ जाए, क्योंकि एक खबर फैली थी कि दिसंबर में आएगी आएगी आएगी, तो दिसंबर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी रखो। एज अ स्टूडेंट आप यही कर सकते हो, एज अ टीचर हम यही कर सकते हैं आपको पढ़ाने का, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।